मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड ऑफ हाउ टू व्लॉग। गाइज ये है हमारा 4th एपिसोड। लास्ट के 3 एपिसोड में मैंने आपको बताया था व्लॉग क्या होता है, कैमरा एंगल, कैमरा कौन सा यूज करो और किस तरीके से आपको अपना पहला व्लॉग बनाना है। बट आज के व्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ कि व्लॉग कैसे बनाना है। मैं वो करके दिखाने वाला हूँ व्लॉग, फैमिली व्लॉग, भाइयों के साथ में, घर में किस तरीके से मैं व्लॉग बनाता हूँ, क्या क्या चीजें मैं फॉलो करता हूँ, वो मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ आज के व्लॉग में फाइनली। तो गाइज इस व्लॉग को अच्छे से ऑब्जर्व करना कि मैं क्या बोलता हूँ, किस एंगल पे शूट करता हूँ, क्या दिखाता हूँ, किससे क्या बात करता हूँ, वो सब आपको ऑब्जर्व करना है। और मैं आपको बताने वाला हूँ भाई सबसे ज्यादा व्यूज किसमें। मतलब व्लॉगर तो बहुत सारे हैं, आपने देखे होंगे, ट्रैवल ब्लॉगर हैं, फूड ब्लॉगर हैं, फैमिली ब्लॉगर हैं, बहुत सारे ब्लॉगर हैं। बट अल्टीमेट सबका गोल ही होता है कि व्यूज ज्यादा आएंगे, क्योंकि व्यूज ज्यादा आएंगे तब आप ज्यादा अर्न कर पाओगे, लाखों में करोड़ों में तभी अर्न कर पाओगे, और तभी आपके पास अच्छे ब्रांड आएंगे, क्योंकि व्यूज ज्यादा होंगे तो अच्छे ब्रांड दिखेंगे, इसके व्यूज ज्यादा आ रहे हैं तो अच्छे पैसे मिलेंगे आपको ब्रांड से। तो सब खेल व्यूज का है, बट किस तरीके से अच्छे व्यू लाने आपको। ऐसे नहीं है कि कुछ गलत काम करके व्यूज ला रहे हो, गलत काम करके नहीं, आपको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है। ये नहीं कि एक वीडियो पे आ गए फिर आपको हेट आ रहा है, फिर आपको कोई देख नहीं रहा है। आपको मेरी तरह बनना है, जिस तरीके से मैं स्टार्टिंग से अब तक कंसिस्टेंटली काम करते हुए अभी तक YouTube पे व्लॉगिंग इंडस्ट्री में टिका हुआ हूं, और अच्छे खासे व्यूज आते हैं और आए जाते हैं, डेली के 5 मिलियन व्यूज आते हैं। तो आपको भी इस लेवल तक पहुंचना है। तो इसका मेन रीजन क्या है इतने व्यूज आने का, आपके भी कैसे आ सकते हैं, वो है फैमिली व्लॉगिंग। जितने ज्यादा आपके व्लॉग में कैरेक्टर्स होंगे उतना लोग रिलेट करेंगे। जैसे मैंने फोटो लगा रखी है पीछे हमारे, जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था, ये देखो कुनाली कितना छोटा है, पीयूष कितना छोटा है, साहिल और मैं भी, मतलब आई थिंक 6 साल पुरानी फोटो है और ये व्लॉग भी है, तो आपने देखा होगा। नेक्स्ट जिन्होंने स्टार्टिंग से अब तक क्या चीज सेम है जो मेरे व्लॉग में है, वो है फैमिली। वो है फैमिली की बातें, फैमिली के लोग, जो कि हमारे 10 लोग हैं। अब एक अवंतिका भी ऐड हो चुकी है, तो 11 लोग हो चुके हैं। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा लोगों को देखने में मजा फैमिली को आता है, फैमिली कंटेंट को आता है, फैमिली फन को देखने को आता है। चैलेंज वीडियोस कि किस तरीके से आप फैमिली के साथ में रह रहे हो, किस तरीके से फैमिली के साथ में बात कर रहे हो, लोगों को एंटरटेन कर पा रहे हो, फैमिली को एंटरटेन कर पा रहे हो, फैमिली को क्या फील करा पा रहे हो। जैसे स्टार्टिंग से अब तक लोग बोलते हैं फैमिली की लाइफ चेंज कर दी है, वो बात रियल है भाई। फैमिली की लाइफ चेंज हो चुकी है, मेरे साथ में मेरी पूरी 3 जनरेशन की लाइफ चेंज हो चुकी है। तो वो स्टार्टिंग से अब तक लोगों ने देखा है, नया घर बना है, ये घर बनते हुए लोगों ने देखा है। तो इसी में सबसे ज्यादा व्यूज हैं। अगर आपको एक मतलब व्यूज के हिसाब से सोचना है तो फैमिली ब्लॉगिंग में ही सबसे ज्यादा व्यूज हैं, बिकॉज आपको आपके पेरेंट्स, आपका भाई बहन, या फिर अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो आपके दादा दादी, चाचा चाची सब आपको मिलेंगे घर में, और आप उनके साथ में कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, जिस तरीके से मैं करता हूं, और मैं आपको करके भी दिखाने वाला हूं आज। इससे ज्यादा व्यूज डेली व्लॉगिंग में किसी चीज में नहीं है। आप किसी भी व्लॉगर को देख लो जो फैमिली कंटेंट बनाते हैं और अच्छा कंटेंट बनाते हैं जो हर कोई देख सके। जैसे अगर आप एग्जांपल के लिए मेरा व्लॉग लोगे तो पेरेंट्स अपने बच्चों को दिखाते हैं, बोले देख लो, कोई दिक्कत नहीं लगती उनको, कि मतलब फ्री माइंड के साथ में वो बोलते हैं कि यार देखो साहू जोशी का व्लॉग, कोई दिक्कत, क्योंकि मैं फैमिली वाली चीज दिखा रहा हूँ। और पेरेंट्स चाहते हैं मेरी तरह बनाना अपने बच्चों को, कि वो भी मेरी तरह बने और अपने पेरेंट्स के लिए, अपने दादा दादी के लिए, अपने चाचा चाची के लिए कुछ करें और उनको भी आगे लेके जाएं, और उनको मतलब एक सेफ एनवायरनमेंट दें, जिस तरीके से मैंने दिया है अपनी फैमिली को। तो बस यही रीजन है मेन फैमिली व्लॉग्स के चलने का। फैमिली व्लॉग्स लोग ज्यादा पसंद आते हैं। और एक और रीजन ये भी है कि हर कोई किसी ना किसी से रिलेट करता है। जैसे कोई मैं से रिलेट करता होगा, कोई कुनाली छोटा बच्चा है, सबसे ज्यादा आजकल कुनाली का चल रहा है, तो बच्चे कुनाली से बहुत रिलेट करते हैं। तो व्लॉगिंग में ना, फैमिली व्लॉगिंग में, अगर आपके पास घर में बच्चे हैं और अगर आप उनको दिखा रहे हो, और अब काफी लोग ना इस पे कंट्रोवर्सी बहुत होती है कि तुम बच्चों को यूज करते हो, बच्चों को कंटेंट की तरह यूज करते हो, बट ऐसा कुछ नहीं है भाई। वो कहाँ रहते थे, आप सोच रहे हो, गाँव में रहते थे, मतलब किस तरीके से बहुत मेहनत मजदूरी करके, वहां पे स्कूल भी अच्छे नहीं है। अब वो अच्छे स्कूल में पढ़ पा रहे हैं भाई, वो उनके पास भी फेम है, उसको वो यूज करके अपना चैनल बना सकता है कुनाली। अब उसके पास भी फेम है, अगर वो उसके दिमाग खतरनाक चल गया तो वो भी पता नहीं क्या क्रिएट कर सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि तुम मतलब अपने बच्चों को यूज कर रहे हो, कंटेंट के लिए यूज कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो। अल्टीमेटली सब कुछ उनका है। अल्टीमेटली अच्छे स्कूल में वो पढ़ रहे हैं, अच्छा खाना वो खा रहे हैं, सेफ एनवायरनमेंट में वो रह पा रहे हैं। कुछ अगर तबियत खराब होती है या फिर कुछ भी दिक्कतें होती है लाइफ में, तो वो पैसे से सॉल्व की जा सकती है, और उनका फ्यूचर भी सिक्योर है। तो ऐसा कभी मत सोचना कि भाई बच्चों को यूज कर रहे हैं। यूज करना कुछ नहीं होता है। अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा किस तरीके से मैं कुनाली के साथ में ब्लॉग बनाता हूँ, पीयूष के साथ में बनाता हूँ, साहिल के साथ में, फैमिली के साथ में। तो या तो कुनाली से रिलेट करते हैं काफी लोग, पीयूष से करते हैं। पीयूष अब 11th क्लास में हो चुका है, तो
अब काफ़ी लोग 11th में हुए होंगे या फिर 10th में हुए होंगे, तो वो पीयूष से रिलेट करते हैं। पीयूष गेमिंग करता है, तो काफ़ी लोगों को गेमिंग करनी है, काफ़ी बच्चों का ड्रीम होता है कि उनके पास भी पीसी हो, तो वो पीयूष को देखते हैं यार कि हमारे पास भी ऐसा हो, हम भी मेहनत करें। कोई मम्मी को पसंद करता है, कोई पापा को पसंद करता है, कोई चाचा को पसंद करता है, कोई चाची को पसंद करता है, कोई अम्मा को पसंद करता है, कोई दादाजी को पसंद करता है, कोई हमारे नया घर पसंद है, किसी को मेरे बोलने का स्टाइल पसंद है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं फैमिली व्लॉगिंग में, जिस वजह से लोग देखते हैं, जिस वजह से लोग एंगेज रहते हैं और डेली व्लॉग देखते हैं। तो यही मेन रीज़न है मेरे व्लॉग चलने का, जो कि मैं आज आपको बता रहा हूं ओपनली, और यही आप भी फॉलो कर सकते हो। अब जरूरी नहीं कि आपकी जॉइंट फैमिली हो तभी लोग आपको पसंद करेंगे, जरूरी नहीं कि आपके घर में बच्चे हों तभी आपको लोग पसंद करेंगे। ऐसा भी हो सकता है, क्या पता आपके पापा बहुत फनी हो, क्या पता आपके पापा बहुत फन करते हो, बहुत मस्त मस्त चीजें बोलते हो, मस्त मस्त बातें बोलते हो, क्या पता आपकी मम्मी बहुत फन हो, क्या पता आपके दादाजी दादी या फिर घर में और लोग हों वो फन हो। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा फरा मैम का व्लॉग आता है, तो उसमें दिलीप है, वो कितना फन है, और वो दोनों मिलके किस तरीके से कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो वो उस चीज को पकड़ के रखते हैं, हर व्लॉग में आपको देखने को मिलता है फरा मैम के। तो ऐसे ही आपको भी अपनी फैमिली में कैरेक्टर्स को पकड़ना है, कौन किस तरीका कितना फनी है, कौन क्या बोलता है, किस तरीके से बात करता है, लोगों को क्या पसंद आ रहा है, वो आप जब अपलोड करोगे ना तब लोगों को समझ में आएगा, लोगों को पसंद आएगा, तब आपको समझ में आएगा, लोगों को भी समझ में आएगा कि ये कैसा है, और आपको भी समझ में आएगा कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है। दो चीजें होती हैं, पहले तो आपको एक्सपेरिमेंट करना है, अब बिगिनर हो आप, एक्सपेरिमेंट करना है आपको, अपनी फैमिली को, अपने आप को, अपने भाइयों को या फिर जिसको भी दिखाना है दिखाओ, ठीक है। उसके बाद आप कमेंट पढ़ो कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है, किसकी क्या बात पसंद आ रही है, और फिर उनको उस तरीके से दिखाओ, तब जाके एक ऑडियंस बिल्ड होती है और वो डेली आपको देखती है। तो आई होप आपको मेन चीज़ क्लियर हो गई होगी, फैमिली व्लॉगिंग में ही सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं, सबसे ज़्यादा पैसा है। काफ़ी लोग सोचेंगे यार अब कि यार हमारे पास तो फैमिली नहीं है, हमारे पास तो घर में बच्चे नहीं है, हमारे पास तो, मेरे को तो जॉब पे जाना पड़ता है, मेरे को तो काम करना पड़ता है। तो उनके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि अकेले में व्लॉग कैसे बनाना है, इंटरेस्टिंग व्लॉग अकेले में कैसे बनाना है। अकेले में बना सकते हो गाइज, मैंने अकेले में भी बहुत व्लॉग बनाए हैं और वो चले हैं, तो मुझे पता है कि किस तरीके से क्या बनाना है कि लोगों को इंटरेस्टिंग लगे। अब चलते हैं नीचे, आपको दिखाता हूँ, एक करके सबके रूम में चलते हैं। पहले अभी सुबह सुबह मैं स्टार्ट कर रहा हूँ भाई ये कोर्स, तो चलते हैं नीचे, कुनाली के रूम में चलते हैं, पीयूष के, साहिल के, देखते हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके साथ में मैं क्या व्लॉग बनाता हूँ वो सब आपको दिखाता हूँ। अच्छे से ऑब्जर्व करना है आपको कि मैं किस एंगल पे कैमरा रख रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, किससे क्या बात कर रहा हूँ, और वो क्या रिप्लाई दे रहे हैं। भाई हमारी फैमिली तो हो चुकी है पूरी ट्रेन, उनको आदत हो गई है ना 8 साल में भाई, कि कैमरा ऑन होता है तो किस तरीके से क्या फन बोलना है, किस तरीके से क्या रहते, वो नेचुरली हैं जैसे वो रहते हैं पहले की तरह, बट अब उनको कैमरे से डर नहीं लगता, अब वो कैमरे के सामने एकदम फ्री माइंड है। उनको पता है कि अगर कुछ गलत शूट हो जाता है, फिर कुछ ऐसा होता है तो मैं कट कर दूंगा, मैं एडिट मेरे हाथ में होता है, वो उनको पता है। तो बस यही है, तो चलो चलते हैं फिलहाल नीचे और स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। जैसे मैं व्लॉग बनाता हूँ ना वैसे ही बनाऊंगा, कुछ अलग नहीं करूंगा गाइज मैं, बस आपको ऑब्जर्व करना है और मैं आपको साथ साथ बताता भी रहूंगा कि क्या शूट हो रहा है किस तरीके से। तो चलो चलते हैं फिलहाल गाइज। तो अभी आ गया हूं मैं कुनाली के रूम में, यहाँ पे चाचा चाची भी हैं, और देखो चाची कपड़े धो के सुखा के और यहाँ पे अब तह कर रही है, और कुनाली अभी तक उठा भी नहीं है। बेटा रात को तुम लोग कुनाली को सोने नहीं देते हो, अपने साथ गेम खिलाते हो हैं, और फिर जो है सुबह कुछ भी देखो हैं देखो सच्चाई गाई ये है। आज इसको बड़ी मुझसे मिला हुआ है। हाँ मिला है फिर नहीं मैं बता रहा हूँ व्लॉग कैसे बनाना है, कोर्स में ना, तो उसका पार्ट है ये। गाइस देखो नेचुरली जो हो रहा है, जैसे चाची अभी कपड़े लेके आई है, तो ये सबके घर में होता है, तो लोग रिलेट करते हैं कि यार हम भी तो कपड़े लेके आते हैं, तो चाची से रिलेट करते हैं। काफी लोग जैसे चाचा जी फनी फनी बातें बोलते हैं, तो चाचा जी का तो वैसे फेस देख के हंसी आ जाती है भाई रात को बच्चों को सोने ये देखो नहीं दो, और जो सुबह उनको उठाने जाओ, ऐसे बनता है ब्लॉग, ऐसे बनता है ना। हाँ तो तब जाके रिलेट करोगे। हाँ देखो गाइस, और अभी मैं कुनाली को उठाऊंगा, जैसे घर में बच्चे होते हैं ना वो उठते नहीं है, तो वो बच्चे रिलेट करते हैं कि यार हम भी नहीं उठते, तो कुनाली भी नहीं उठता, तो फिर वो कुनाली को बहुत पसंद करते हैं। कुनाली उठो उठो उठो, स्कूल जाना है, स्कूल तैयार होना है, स्कूल जाना है।
पता नहीं तेरे को स्कूल जाना है। उड़। अब कुनाली को पता है आज की छुट्टी है, लेकिन चाची मजाक कर रही है कि स्कूल जाना है। कुनाली उठो, काली दुगी खेलेंगे, चलो। ये देखो, ये देखो, ये देखो, खेलने के लिए कैसे उठ रहा है हैं? गाइस देखो, इस तरीके से जो बच्चे ना गेम खेलने के लिए एक्साइटेड होते हैं, वो कुनाली को देख के बहुत रिलेट करेंगे कि भाई हम कोई भी गेम के नाम पे एकदम से उठ जाते हैं, एकदम से कहीं भी जाना हो एक्साइटेड हो जाते हैं। तो देखो, इस तरीके से व्लॉग बनाने से काफी रिलेटेबल बनता है। और मेन तो बच्चे, अगर बच्चे व्लॉग में होते, जैसे कुनाली मेरे व्लॉग में है, तो बच्चे बहुत रिलेट करते हैं और बच्चों को देखने में मजा आता है। और कुनाली मस्त मस्त बातें बोलता है, एक्साइटिंग और बहुत फन चीजें बोलता है, तो लोगों को मजा आता है। बहुत तगड़े तगड़े डायलॉग बोलता है। तो बस ये भी एक रीजन है, आपको भी इस तरीके के एलिमेंट ऐड करने अपने ब्लॉग में हो सकता है, तो धीरे धीरे करके बिल्ड करना पड़ेगा आपको। ये देखो, गेम के नाम पे गेम गिरे, देखो कितनी जल्दी उठा। अभी नहाने के लिए बोलूंगी नहीं उठता, कभी नहाना आओगे नहीं उठेगा। स्कूल जाना है तो भी नहीं उठेगा, है ना? नहीं तो अब देखो, मैंने स्कूल वाली लाइन बोली तो इससे बच्चे काफी रिलेट करते हैं कि भाई स्कूल जाने का किसका मन करता है। तो ये सब नॉर्मल बातें होती हैं जो बोलनी होती है, ताकि मतलब नेचुरली जो होता है सबकी लाइफ में रिलेटेबल चीजें ना। तो आपने मेरे व्लॉग में बहुत बार देखा होगा, मैं व्लॉग स्टार्ट ही पीयूष या कुनाली को उठाने से करता हूँ कि गाइस उठ नहीं रहे हैं, इनको उठा रहा हूँ मैं, आज हमको जाना है कहीं पे घूमने के लिए, या फिर हमारी फ्लाइट है, जाना है, ये एक्साइटेड नहीं है। लेकिन कुछ गेम होता है, कुछ एक्साइटिंग चीजें होती हैं, तब एकदम से उठ जाते हैं। तो ये भी लोगों को देखने में काफी अच्छा लगता है, काफी एक्साइटिंग होता है। तो ये सब चीजें आपको अपने ब्लॉग के लिए खुद बिल्ड करनी पड़ेगी, खुद ढूंढनी पड़ेगी। ये मैंने बिल्ड करी है। अभी देखो, ये नींद में है, इसका फेस देखो। आप भूल गए यार। हाँ, अब नींद भाग गई, गेम का नाम लिया तो। और व्लॉग में थोड़े फनी कैरेक्टर भी होने चाहिए। चाचा जी जैसे चाचा जी खतरनाक डायलॉग बोलते हैं, और चाचा जी का तो फेस को देख के मतलब हंसी आ जाती है, हैं? सारे एक्टर होने चाहिए, कुछ हंसने वाले, कुछ गुस्सा करने वाले, कुछ डांटने वाले, है ना? हाँ। क्यों? चलो फिर चलते काली दुगी, चलो आ जाओ, आ जाओ। ये देखो, ये एक्साइटमेंट देखो, इसकी एक्साइटमेंट है, देखो ये देखो, ये देखो। कुनाली वॉशरूम तो चले जाओ, हाथ मुंह तो धो लो, ब्रश तो कर लो। ये देखो, तो काली दुग्गी खेलने का हो रहा है इसको बस। कल रात को हम खेल रहे थे ना, बढ़िया। आओ साहिल के रूम में चलते हैं। अब देखो, मैं व्लॉग को थोड़ा और खींचने के लिए साहिल के रूम में जा रहा हूँ। तो अलग अलग कैरेक्टर हैं, सबके रूम में जाते हैं इस तरीके से। तो चलो थोड़ा बहुत रास्ता दिखा देते हैं कि किस तरीके से जाना है। जैसे मैं अभी सीढ़ियों से जा रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत ये दिखा देते हैं कि हम किस तरीके से जा रहे हैं। आ जाओ। और जो मेरा व्लॉग शूट हो रहा है पूरा वाइड एंगल में शूट हो रहा है गाइस, ताकि आपको सब कुछ दिखे, पूरा घर दिखे। अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो हमारा लिविंग रूम दिखे ऐसे, और अब मैं जैसे साहिल के रूम में जा रहा हूँ तो उसका डोर अच्छे से दिखे, नॉक कर रहा हूँ तो दिखे। अब मुझे नहीं पता साहिल क्या कंडीशन में होगा, साहिल क्या बात करेगा, कुछ नहीं पता। तो वो सब कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा व्लॉग में, मेरे लिए भी गाइस, आप लोगों के लिए भी। हम खेलने आए हैं काली दुगी। काली दुगी? हाँ। क्यों? सुबह 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 तो साहिल भी शायद अभी भी उठा है, और यहाँ पे चल रहा है व्लॉग। ये देखो, तो देखो अब मैंने दिखा दिया साहिल का रूम और टीवी। व्लॉग देखते हुए तो गाइस इस तरीके से आप भी व्लॉग देखते होगे, फोन में, टीवी में, लैपटॉप में, जैसे भी देखते होगे। तो वो भी रिलेटेबल चीजें होती है ना, कि आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं, तो गाइस हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं, तो ये सब चीजें होती हैं। और सुबह सुबह 8 बजे व्लॉग आता है तो सब देखते हैं सुबह सुबह। और गाइस देखो, ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो दिख रहा है ना, साहिल का पूरा रूम दिख रहा है, कुनाली भी, साहिल भी। तो यही एंगल रखना है आपको हमेशा। तो चलो, 3 भाइयों का तो हो गया, बहुत सारा व्लॉग बन चुका है हमारा, ठीक है। तो अब चलते हैं पीयूष को उठाने के लिए। पीयूष तो भाई ऐसी कंडीशन में होगा ना, ऐसे मुंह उसका ऐसे अजीब सा होगा, तो वो देखना आप। तो अब जा रहे हैं, तो ऐसे जाते हुए थोड़ा बहुत दिखा देंगे हम। लो, तो अब जाते हुए पीयूष का रूम भी दिखा देंगे। पीयूष का रूम, पीयूष तो लेट खोलेगा ना। अब जैसे पीयूष लेट खोलेगा तो हम बहुत धम 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 बहुत सारी चीजें कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, कि खोल पीयूष, पीयूष खोल, सुबह हो चुकी है, ऐसे कुछ कर सकते हैं। ये देखो, उठ गया। देखो गाइस, ये वही पीयूष है
जब हमने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो कितना चुलबुला था, छोटा सा था, और अब देखो। गाइज लाइट्स ऑन कर लेते हैं। जब भी आप कहीं भी किसी के रूम में जाओ व्लॉग बनाने के लिए तो पहले सारी लाइट्स ऑन कर लो, हो सके तो पंखा बंद करो क्योंकि पंखे से थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, क्योंकि लाइट ऑन होगी तभी तो आप अच्छे से दिखा पाओगे ना। तो पीयूष की गेमिंग रूम में आ गए हैं, अब पीयूष से बात कर सकते हैं थोड़ी बहुत। तो पीयूष आज क्या प्लान है तेरा पूरा दिन का? गेमिंग करेगा? करने वाला हूँ मैं आज। तो आज स्ट्रीम करेगा, गेमिंग करेगा, मैं बीच बीच में थोड़ा बहुत वो दिखा दूंगा, और बस। पीयूष का सेटअप का मैंने वीडियो बना रखा है, सब कुछ रूम का सब दिखाई रखा है मैंने पहले ही, तो अब कुछ बचा ही नहीं ज़्यादा दिखाने लायक। बट नॉर्मली कुछ बात होती तो वही दिखा सकते हैं, है ना कुनाली? कुछ व्लॉगिंग टिप्स दे सकते हैं ऑडियंस को? व्लॉगिंग टिप्स जैसे कुछ लोग में ओ भाई बोलते रहना है बार बारी ओ भाई नहीं गाइस, ऐसा नहीं करना है। ओ भाई तो ये हमारा डायलॉग है ना, अगर आप भी बोलोगे तो वो सेम लगेगा। अपना खुद का कुछ अलग डायलॉग, अलग चीजें, कुछ फनी चीजें खुद ढूंढ के लाओ। जैसे हम ओ भाई बहुत बोलते थे, अब मैंने थोड़ा कम कर दिया है। वो नेचुरली वही निकलता भाई हमारे अंदर आगे पता है, वो हम वही बोलते हैं हमेशा। हम्म। ओ भाई ऐसे जैसे पीसी ऑन होगा सब बोलेंगे ओ भाई। ये लो पीसी ऑन कर दिया इसने सुबह उठते ही। कुनाली आप क्या टिप्स देना चाहोगे व्लॉगिंग की? व्लॉगिंग की टिप्स हम्म। गाइस, आपको ना बहुत सारे चैलेंज करने चाहिए। जैसे कि हमने बहुत सारे चैलेंज करे थे, 24 आवर इन बोल, 24 आवर इन गाड़ी, ये सब वो सब तो गाइस आपको करने चाहिए ऐसे वैसे चैलेंज। तो गाइस आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा जब आप चैलेंज करोगे ना। ये करने चाहिए गाइस आपको चैलेंज भी। तो हमको क्या कहते हैं, वो 100 मिलियन वाली वीडियो हमने चैलेंज करा था ना, उसमें तो आपके व्यूज आएंगे गाइस, उसमें तो मजा आएगा। उसमें भी तगड़ी बातें बोलो आप, उसमें मजा आएगा। ये परफेक्ट बात बोली कुनाली ने। कैसे बोल सकते हैं कुनाली? चैलेंज वाली, क्योंकि भाई चैलेंज वीडियोस बहुत चलती हैं। जैसे हमारी 100 मिलियन पार हो गई भाई, 110 मिलियन व्यूज, 24 आवर्स इन कार। तो ये चैलेंज आप भी कर सकते हो, बट थोड़ा यूनिक तरीके से करना पड़ेगा ताकि लोगों को इंटरेस्टिंग लगे और वायरल हो वीडियो। 24 आवर्स इन कार, 24 आवर्स इन ऑटो, 24 आवर्स इन, मतलब कुछ भी कर सकते हो 24 आवर्स। ये तो बहुत सारे चैलेंज हैं, जैसे हमने बहुत सारे कर रखे हैं। 24 आवर्स इन पूल, 24 आवर्स इन फ्रिज, 24 आवर्स इन जेल, बहुत सारे चैलेंज हमने कर रखे हैं। तो वो तो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, बट थोड़ा अलग तरीके से, जो कभी किसी ने ना बनाया, ऐसे इस तरीके से बनाना है। क्या पता कुनाली कुछ और भी तगड़ा लगेगा, और हाँ। मैटर बहुत ज्यादा। हाँ गाइस, कुनाली क्या पता क्या करते, हमको कुछ नहीं पता, व्लॉगिंग में कुछ नहीं पता होता, किसी को कुछ भी नहीं पता होता फ्यूचर का तो ना। और व्लॉगिंग में तो भाई मतलब आज क्या हो रहा है, कल क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं पता। सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल, सब कुछ अनस्क्रिप्टेड, सब कुछ इस तरीके से होता है। और अभी आप सोचोगे मैं किससे ब्लॉग कर रहा हूँ? मैं ब्लॉग कर रहा हूँ आईफोन से, क्योंकि जो इसकी क्वालिटी आती है ना, चाहे मैं चारों साइड कैमरे को इस तरीके से घुमा दूं तो एकदम स्टेबल आती है। तो मैं ज्यादातर यही यूज करता हूँ। कभी कभी सैमसंग या फिर कैमरा भी यूज कर लेता हूँ, क्योंकि उसमें सैमसंग में तो बहुत तगड़ा AI वाला फीचर है। बाकी जो इस तरीके का शॉट लेना हो एकदम स्टेबल, इस तरीके का एकदम से पास जाना है, दूर जाना है, तो मतलब कैमरा हिलता नहीं है। और अगर लाइट के आप अपोजिट भी हो, जैसे वहां से अभी देखो विंडो खोली एक बार, बाहर का भी दिख रहा है और अंदर का भी दिख रहा है, बट कैमरे से थोड़ा सा दिक्कत होती है इन चीजों में। बाहर का भी दिख रहा है, अंदर का भी दिख रहा है, और एकदम बढ़िया लाइट आ रही है अंदर। तो व्लॉगिंग तो मैं बोलूंगा फोन से ही बेटर। क्या लगता है कुनाली? जैसे भी कुनाली को भी मैं कई बार कैमरा पकड़ा देता हूँ। तो व्लॉग बनाने के लिए फोन बेस्ट है, और इस तरीके से वाइड एंगल में पकड़ो, पीछे का पूरा व्यू दिखे। जैसे मुझे कुनाली को लेना है, कुनाली भी आएगा अच्छे से, मुझे पीयूष को लेना है, पीयूष इस तरीके से अच्छे से आ जाएगा, पूरा सेटअप आ जाएगा, इसका रूम आ जाएगा। तो ये वाइड एंगल बहुत जरूरी है, और फोन मेरे ख्याल से बेस्ट है। बट आईफोन नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास जो फोन है उससे शूट करो। कुनाली, आपको फेवरेट ब्लॉग कौन सा है हमारा? फेवरेट ब्लॉग फायर एक्सटिंग्विशर वाला। ओ, तेरा फेवरेट ब्लॉग क्या है? प्राइवेट जेट वाला। प्राइवेट जेट वाला, तो वो लगाई एक बार। कुनाली का फेवरेट ब्लॉग लगा, और वो मेरा फेवरेट ब्लॉग है। हाँ गाइज, मेरा फेवरेट ब्लॉग है, बिकॉज वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल था। जो हुआ था ना, बहुत अनप्रेडिक्टेबल था, और वो मैंने बहुत टाइम के बाद अपलोड किया। मैं अपलोड ही नहीं कर सकता था उसको। कुनाली इस ब्लॉग की बात कर रहा है जिसमें गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की अनबॉक्सिंग, जो कि मैंने अपने घर के लिए मंगाई है और हर किसी के घर में होनी चाहिए, जो कि है फायर एक्सटिंग्विशर। इसकी दांत ही नहीं है।
गाइज देखो, मैंने व्लॉग बना दिया फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर, जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता कि उसके बारे में कभी व्लॉग बन सकता है, क्योंकि भाई वो हर जगह होता है, हर किसी के घर में होता है, आग बुझाने के लिए रखते हैं। बट मैंने उसकी अनबॉक्सिंग की और कुनाली और मैं फ्रेम में दिख रहे हैं, तो वो एक रिलेटेबल है कि एक छोटा बच्चा और एक मैं है और अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, उससे बोला नहीं जा रहा तो मैं उसको करेक्ट कर रहा हूं, समझ रहे हो। तो ये बहुत एक फन और कुछ यूनिक चीजें होती हैं, बट चीज नॉर्मल है। फायर एक्सटिंग्विशर आपको हर किसी को पता है, उसकी हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। और उसके बाद जो उससे क्रिएट हुआ भाई, वो वीडियो इतनी वायरल गई, इतनी पसंद आई, मतलब मेरी फेवरेट वीडियो है, कुनाली की फेवरेट वीडियो है। आगे चला एक बार, ये देखो। तो ये हमारे घर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज एक दिन ना हमारे मंदिर में आग लगी थी भाई, खतरनाक वाली। फिर पता नहीं कैसे बुझा रही थी, एक बार मम्मी की साड़ी में भी लगी। देखो अब मैंने बात करी कि हमारे मंदिर में आग लग गई थी, इसीलिए मैंने ये मंगाया। तो मैंने रीजन भी बता दिया कि क्यों मंगाया मैंने। ऐसा नहीं किसी तरह अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, मैं एक रिलेटेबल टीवी ला रहा हूँ, क्योंकि सच में आग लगी थी मंदिर में हमारे उस दिन। वो तो अच्छा हो बच गए। सौरभ मेरे को तो वैसे भी आता है यूज करना। तूने कहाँ सीख लिया भाई? मैंने स्कूल में। देखो अब जैसे पीयूष ने बोला कि भाई मैं तो स्कूल में चलाया है, तो ये भी काफी यूनिक सी चीज है। मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ कि स्कूल में है ना फायर एक्सटिंग्विशर चलवा रहे हैं। तो ये सब चीजें अगर इंक्लूड करोगे तो थोड़ा यूनिक बनता है और व्लॉग लंबा भी बनता है, अच्छा भी बनता है। स्कूल में चलाए? हाँ चलाए। सच बता। सच में देखो सिंपल, इसको चलाने के लिए पहले हमको पिन खींचनी है। अभी तो यहाँ पर सील लगी हुई है, सील उतार के पिन खींचनी है। अब देखो मम्मी को दिखा रहा हूँ, ऐसे करके सबको दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद फिर यूज करने जा रहे हैं। एक पूरी स्टोरी बिल्ड हो रही है, एक प्रोडक्ट के ऊपर पूरी स्टोरी बिल्ड हो रही है। पहले बोल के दिखाओ फायर एक्सटिंग्विशर। यार फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर, हाँ जो भी है ठीक है। बस। अरे पागल देख रहा था। ये देखो भाई, गाइज ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था। और जब घर में बच्चे होते हैं ना तो ये सब चीजें होती हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप भी यही करने लग जाओ, ऐसा नहीं है। ये सब कुछ अनएक्सपेक्टेड था। ये सब स्टार्ट किया था साहिल ने पहले पीयूष के ऊपर मारा, पीयूष ने कुनाली के ऊपर, और फिर जो हुआ भाई तो नहीं मारता तो ऐसा कंटेंट नहीं बनता ना, सोच। हाँ ये देखो उसके बाद तो भाई ये देखो कुनाली ये सबसे फनी था भाई। ये देखो भाई ये क्या हो रहा है। ये देखो भाई, देखो सबके कपड़े खराब हो गए, मम्मी इतना गुस्सा कर रही है। तो ये बहुत रिलेटेबल है, क्योंकि हर किसी की मम्मी ऐसे ही रिएक्ट करती है अगर कुछ ऐसा हो तो। और ये सब कुछ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था और इतना मजा भी आ रहा था, और शूट भी किया। मम्मी कैमरा पकड़ लिया, मम्मी ने कैमरा ऐसे कर दी, तो मतलब मस्त था। और ये व्लॉग मैंने कितने टाइम के बाद अपलोड किया था? 2 महीने बाद। गाइज मम्मी इतना गुस्सा हो गई थी कि मैं ये व्लॉग ही अपलोड नहीं कर पाया। 2 महीने बाद जब मम्मी शांत हो गई तब जाके अपलोड किया। और इस पे व्यूज दिखाऊं आपको? तो आपको व्यूज दिखाते हैं। दिखाओ भाई व्यूज। 17 मिलियन व्यूज। 17 मिलियन व्यूज भाई, 17 मिलियन। मतलब अर्निंग कितनी हुई होगी इस वीडियो से? लाखों में अर्निंग हुई है। और इन्वेस्टमेंट कितना है? 2-3 हजार रुपए। 2-3 हजार रुपए में लाखों रुपए की अर्निंग। मास्टरमाइंड है बस, और कुछ नहीं है। तो ऐसे ही आपको मेरे चैनल पे हजारों वीडियोस मिल जाएंगी, जहां सिर्फ 1000-2000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अर्निंग लाखों में हुई है। तो यही चीज आपको सीखनी है बस। ऐसा नहीं है कि आप लाखों रुपए लगाओ तब जाके अर्निंग होती है, ऐसा नहीं है गाइस। आप दिमाग यूज करो, कंटेंट को बहुत इंटरेस्टिंग बनाओ। अब 1000-2000 रुपए लगाओगे ना, उसमें लाखों रुपए कमा सकते हो। तो आप चलाते हैं पीयूष का फेवरेट ब्लॉग कि भाई प्राइवेट जेट में फैमिली घूम के आई है। तो वो भी गाइज एक बहुत इमोशनल और एक बहुत इंस्पायरिंग चीज है। पूरी फैमिली प्राइवेट जेट के अंदर बैठी है। पापा जी यहाँ बैठे हैं, मम्मी यहाँ बैठी है, चाची यहाँ बैठी है। पीयूष कुनाली को देखो भाई कैसे बैठे हैं यहाँ पे। तो भाई फाइनली आ चुका है हमारा, देखो 35 मिलियन का केक। भाई 35 मिलियन हमने प्राइवेट जेट में सेलिब्रेट किया था। भाई इस पे व्यूज देखो 11 मिलियन, उस पे देखो 17 मिलियन। ये फर्क है। जबकि प्राइवेट जेट की टिकट कितने की थी? टोटल 15 लाख रुपए लगे हैं इस प्राइवेट जेट को बुक करने में। 15 लाख रुपए लगा के 11 मिलियन व्यूज आए हैं इसमें, ठीक है। बट हैं पैसे रिकवर भी नहीं उतने।
हो गए। बट इसमें ब्रांड था हमारे पास इस वीडियो में ब्रांड था तो कोई दिक्कत नहीं हुई। बट फायर एक्सटिंग्विशर पे कितने हैं? 17 मिलियन व्यूज। आप ये देख लो, इसमें 14 ही है। जी वैगन ये देखो जी वैगन लिया हमने 3.5 करोड़ की गाड़ी, इस पे व्यूज हैं 14 मिलियन, इस पे भी कम व्यूज हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत महंगी चीजें लो, महंगी चीजें दिखाओ, बहुत मतलब वीडियो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, तब आपके व्यूज आएंगे, तब आप उससे अच्छा अर्न कर पाओगे। बिकॉज अल्टीमेटली अच्छा अर्न करना ही सबको मेन तो गोल वही है ना। पीयूष की साइकिल, ये देखो 8,000 की इन्वेस्टमेंट और 53 मिलियन व्यूज। ये सब दिमाग का खेल है बस। हाँ, पैसे वैसे तो कहाँ लगे। जितने भी आप थंबनेल टाइटल देखोगे ना, सब इन्हीं का गेम है सब। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने वो समझाने की कोशिश की है कि आपको किस तरीके से वीडियो को बनाना है। अभी आप बिगिनर हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो आई होप आपको आइडिया हो गया होगा थोड़ा सा करके, लेकिन धीरे धीरे करके आपको पूरा सीख जाओगे पूरा। गाइज मैं आपको समझा रहा हूँ एकदम व्लॉग की तरह से, मैं व्लॉग बनाता हूँ ना ताकि आप रिलेट कर पाओ। और साहिल का फेवरेट व्लॉग है बाल काटने वाला, जो इसने पीयूष के बाल काटे थे। क्या फनी व्लॉग है यार ये। भाई ये बहुत फनी व्लॉग है, बहुत ही ज्यादा। और गाइज मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हमारे पुराने व्लॉग ज्यादा चलते हैं अब, क्योंकि लोगों को देखना होता है कि हमारी पुरानी लाइफ क्या थी। अब तो सब देख ही रहे हैं कि भाई ग्रो कर गए हैं, नया घर है, नई जगह पे रहते हैं, बट पुराना क्या था। तो हमारे पुराने व्लॉग पे ज्यादा व्यूज आते हैं अब। अगर आप नोटिस करोगे, जैसे पीयूष का बाल काटने वाला जब डाला था तब नहीं आए थे, लेकिन अब देखो 24 मिलियन व्यूज हैं। तो आप भी जो क्रिएट करोगे उसको इस तरीके से क्रिएट करो, जब आप फ्यूचर में ग्रो करो तो आपके पुराने व्लॉग देख के लोग ज्यादा खुश हों। यहाँ छुपाए अलमारी के पीछे कराने के लिए। डरे क्यों नहीं चाची आप? ठीक है जी, गाइस ये कंटेंट नहीं लगाना पड़ता, कंटेंट के लिए देखो। कंटेंट और क्या क्या हाल हो रहे हैं? उठ गए महाशय दोनों, तो पहले से अब नहाना धोना कर लो, अंगूठा खाना पीना कुछ नहीं। अभी से उठा है, तो उठाया अंगूठे से अभी ना ना छोड़ दिया बिल्कुल ही। अब छोड़ दिया और बादी ना ना। इसको कब तक चूसता है अंगूठा? कुनाली। बड़ा हो गया यार। गाइज कुनाली की बचपन की आदत अंगूठा चूसना जा चुकी है। गाइज ये वाला व्लॉग देखो, इसमें देखो मैंने वाइड एंगल कर रखा है और पीछे पूरा पानी दिख रहा है, बर्फ दिख रहा है। तो देखो इस तरीके से आपको शूट करना है ताकि थोड़ा तगड़ा लुक आए। देखो पीछे खतरनाक लग रहा है ना, एकदम पानी बर्फ, और मैं भी दिख रहा हूँ प्रॉपर तरीके से। गाइज व्लॉग में ना ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं, बहुत ज्यादा यही चीजें मैटर करती हैं कि किस तरीके से आप फ्रेम में चीजों को दिखा रहे हो, तभी लोग आपका व्लॉग देखेंगे पूरा का पूरा, अगर उनको मजा आएगा देखने में ना। कब डाली मैंने? तूने भी डाली और मम्मी बोली। गाइस देखो ऐसे ना थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी होती रहती है, नोकझोंक होती रहती है, तो ये सब टी-शर्ट कहाँ पे देते हैं धोने में यार? इसने खुद खरीदी टी-शर्ट, मम्मी से पूछा मैंने कहा कर दी, उतारी वाली इसने चुन्नी के ऊपर से डाल दिया बोल गीली। तो मैं तो धोने डालूंगा ही उसमें। मम्मी आज छुट्टी है, 12 बज गए। मम्मी आज मेरी छुट्टी है, हर दिन मैं नहाते रहता हूँ। आज मेरी रोज छुट्टी के दिन तो नहाते हैं, फिर छुट्टी के दिन सफाई नहाते के लिए होती है छुट्टी। इधर आ जल्दी। मार तो मम्मी स्कूल के दिन भी तो आप मेरे को नहला दो, तो फिर स्कूल के दिन मेरे को नहलाना बंद कर दो। क्यों नहीं नहाएगा? रोज नहाते हैं। क्यों नहाते हैं? चल दिया ना मैंने कल नहाया था। कुनाली जाओ ना नहा लो, उसके बाद फिर कल दुखी खेलेंगे पक्का, नहाते ही पक्का खेलेंगे, पक्का खेले, अरे पक्का खेलेंगे ना। गैस वो गेम का लालच देना पड़ता है तब उठता है। बहुत परेशान होता है, इतना बड़ा रहा, इतनी अकल जी क्या आएगी, ज्यादा कम करने लग गया है। जाओ पकड़ लेना जाओ इसको, पकड़ लेना इसको। नहीं चलेगी। 12 बज गया, 12 स्कूल होता तो 6 बजे नहा के चले जाता है स्कूल के दिन, और आज तो 12 बजा दिया। ऐसा हो रहा है। लो भाई कुनाली को तो ले गए, सोचना मैं नहीं सकूंगी इसको। लिफ्ट से ले जाना, लिफ्ट से ले जाना। ओह बच गया। चल दिया, दम नहीं आ रहा है, दम नहीं हो रहा है। कभी नहीं अच्छी। चल दिया, जल दिया। कैसे उठा देता हूँ? क्या आगे उठा के दिखा रहा हूँ। हाथ मुड़े। ऐसे उठाना है, साइड साइड उठा दो। मैं आपको उठा के रुक जाओ, मम्मी मैं आपको उठा के दिखाता हूँ पहले। नहीं मेरे को नहीं उठाना है। ले। तो भी आ चुका हूं अपने स्टूडियो में, तो मैंने आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताया गाइस। आई होप आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मैंने किस तरीके से व्लॉग किया है। मैं डेली ऐसे ही व्लॉग करता हूं और व्लॉग बन जाता है, आप लोगों को पसंद भी आता है। एक आप छोटी सी छोटी चीज को भी व्लॉग में यूज कर सकते हो इंटरेस्टिंग तरीके से, और उस पर 15 मिलियन व्यूज आ सकते हैं।
बस थोड़ा स्टोरी बिल्ड करो उसकी। स्टोरी बिल्ड करना बहुत जरूरी है। और किस तरीके से मैंने फोन से ब्लॉग किया ये भी आपने देखा, पूरा फोन से किया, जितना भी मैंने नीचे किया पूरा फोन से वाइड एंगल में इस तरीके से शूट किया मैंने। और मैं डेली ऐसे ही करता हूं, मैं आपको अपना बता रहा हूं। और अब आप मेरा कोर्स देख रहे हो, आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो, आप चाहते हो मेरी तरह बनना, तो मैंने सोचा भाई मैं जो मैं करता हूं वही मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने सीखा है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बस इसी तरीके से मैं पूरा दिन ब्लॉग करता हूं। और मैं आपको आने वाले एपिसोड में ये बताने वाला हूं कि एडिट कैसे करना है, क्योंकि एडिट का भी मेन खेल है। थंबनेल कैसे बनाना है वो भी मेन खेल है गाइज। टाइटल क्या डालना है वो भी मेन खेल है। अब 3 चीजें गाइज मेन है। ब्लॉग तो आपने बना लिया, बट काफी लोगों को ये नहीं पता कि एडिट क्या करना है, क्या पार्ट डालना है, क्या पार्ट नहीं डालना है, और क्या थंबनेल लगाना है, क्या टाइटल लगाना है। वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताने वाला हूं। अच्छे से देखना आप क्या सॉफ्टवेयर यूज करना है। इस एपिसोड में इतना ही रखते हैं। बस जो भी मैंने आपको बातें बताई, आई होप आपने ऑब्जर्व करा होगा मेरा ब्लॉग बनाने का तरीका। मेरी बातें दिमाग में रखना, दोबारा देख लेना ये एपिसोड, क्योंकि इतना ही होता है गाइज। इससे ज्यादा तो मैं आपको बता नहीं सकता, बिकॉज आपकी लाइफ है, आपकी फैमिली है, आपके लोग हैं, आपका बोलने का तरीका है, आपका स्टाइल है। मुझे नहीं पता आपका घर कैसा है, आपके घर में कितने लोग हैं, क्या फैमिली प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है। बट वो सबको आपको साइड करके थोड़ा सा 1-2 घंटे का टाइम देके ब्लॉग करना पड़ेगा। और अगर फैमिली कंफर्टेबल नहीं है तो उनको कंफर्टेबल बनाना पड़ेगा। स्टार्टिंग में मेरी तो फैमिली क्या, मैं कंफर्टेबल नहीं था। मैं अगर अपने रूम में हूं, रूम को लॉक करता था, तब जाके ऐसे खड़े होके हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू, ऐसे बोलता था। और कोई ऐसा नहीं पता कोई फैमिली वाला सुन ना ले कि मैं क्या बोल रहा हूं, मुझ पर हंसेगा, ये मैं सोचता था। तो आप भी ऐसा सोच सकते हो, बट कोई बात नहीं, आप स्टार्ट करो। 1 वीडियो से कुछ नहीं होता, 2 वीडियो से कुछ नहीं होता, 10 20 30 वीडियोस बनाओ, आप डेफिनेटली ग्रो करोगे, डेफिनेटली। तो चलो इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। चलो।